इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील सोहाग से चंद किलोमीटर दूर नई खनगाह के करीब दो कश्मीरिया में जमील भाई ने एक बहुत ही खूबसूरत आड़ू का बाग बनाया है, जहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के पौधे भी लगाए हैं और बाग का नाम रखा है इन्होंने 50-50। और इसमें कितने पौधे लगाए हैं जमील भाई ने, आइए जानते हैं इनकी ज़बानी। ये आज से 3 साल पहले मैंने यहाँ पे बाग का काम शुरू किया था। 100 पौधे फर्स्ट टाइम मैंने लगाए थे आड़ू के, तो 3 साल उन्हें हो चुके हैं। उसके बाद अनार के हैं 100 पौधे, 50 पौधे ये जिसको जापानी फल कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, वो हैं। कुछ अमरूद के हैं, कुछ डिफरेंट हर किस्म के एक एक दो पौधे लगाए हैं एज ए टेस्टिंग, जिनका रिजल्ट देख के नेक्स्ट ईयर जो है वो प्लाटिंग करेंगे। कितने रकबे पे जमील भाई आपने काश्तकारी की है इस बाग की? ये जी मैंने स्टार्ट किया था 4 कनाल से। 4 कनाल में ये 100 पौधे लगे हुए हैं। 15 बाई 15 डिफेंस का आपस में जो फासला है, तो लाइन टू लाइन भी 15 है और प्लांट टू प्लांट भी 15 है। उसके अलावा ये 4 कनाल में मेरा 100 पौधा लगा था और अल्हम्दुलिल्लाह 100 का 100 पौधा कामयाब है। उसमें कुछ बीमारियां आई, कुछ दिक्कतें आई, चूँकि उस टाइम इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं था। कुछ फंगस आया, वो समझ आई कि पानी ज़्यादा लगाने से भी बीमारियां पैदा होती हैं। कुछ इसकी कांट चाँट जो होती है वो उसका एक मुकर्रर वक्त है, उस मुकर्रर वक्त पे करें तो उसकी बेहतर फ्रूटिंग भी होती है और बेहतर उसकी क्या उसको कहते हैं ग्रोथ भी होती है। बाग लगाने से कास्टली कितनी बचत हो सकती है? 10 से 15 लाख रुपए सालाना कोई भी आदमी, नॉर्मल आदमी कमा सकता है। जी जमील भाई, यहाँ पे आपने कितने पौधे लगाए हैं और कितना अरसा हो गया इनको लगाए हुए, और कितना खर्च किया आपने अपने इस 50-50 बाग पर? आज से 3 साल पहले मैंने शुरू किया था तो उस टाइम मुझे 300 रुपये का एक पौधा मिला था, यानी 30,000 में मुझे 100 पौधा मिला था। तो उसके अलावा कुछ पौधे मैंने बाद में भी लगाए हैं जो मेरे पास ज़िंदा सलामत हैं। इस 4 कनाल रकबे में वो 105 पौधा इस टाइम मौजूद है। इसमें कुछ पौधे मेरे मरे भी हैं। कुछ फंगस की बीमारी आई थी जो कि पहले मुझे इल्म नहीं था, बाद में आस्ता आस्ता जैसे तजर्बा होता गया तो मुझे पता चलता गया कि ये इसमें बीमारियां आती हैं। तो पानी ज़्यादा लगाने से भी इस फंगस की बीमारी पैदा हो जाती है। और एक हमारे खित्ता पटवार में सीख बहुत ज़्यादा होती है, वो चूँकि पहले मुझे इसका इल्म नहीं था, कुछ पौधे मेरे उस वजह से ख़राब हुए। उसका अक्सर लोग पौधों में गोबर डाल देते हैं या गोबर की ऐड डाल देते हैं, क्या ये डालनी चाहिए या नहीं, और इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है? ये गोबर जहाँ भी आप फेंकेंगे, कच्चा गोबर जिसको थोड़ा अरसा हुआ वो बाहर पड़ा हुआ, तो उसमें से सीख पैदा होगी। अगर गोबर आपने इस्तेमाल करना है तो कम से कम 3 साल पुराना हो, ताकि उसमें जो सीख की खुराक है वो ख़त्म हो जाए। बेहतर उससे ये है कि आप DAP, पोटाश, सल्फ़र, यूरिया ये इस्तेमाल करें। थोड़ी मिकदारों की नशोनुमा भी बेहतरीन होगी, फ्रूट भी अच्छा होगा। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने तजर्बा किया है, तो अभी मैं जो है ये फर्टिलाइज़र जो भी इस्तेमाल कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ, DAP, पोटाश और सल्फ़र और यूरिया। जमील भाई, आड़ू के जो पौधे लगे हुए हैं माशाल्लाह, इनके साथ फल इतना लगा हुआ है कि जैसे महसूस हो रहा है कि ये आर्टिफिशियल है। और माशाल्लाह हर दरख्त जो है ना वो इतना झुका हुआ है कि आजी का मुजाहरा कर रहा है। तो एक दरख्त के साथ मैक्सिमम कितना फल लगा हुआ होगा? जी ये जो मैक्सिमम अगर आप इसका देखें, औसत देखें पौधों की, तो फी पौधे के हिसाब से इस टाइम तकरीबन 1 मन से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके साथ 2 से 2.5 मन है, और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके साथ 20 किलो 15 किलो है। जो औसत निकालें तो 1 मन से ऊपर है ये तीसरे साल में। चूँकि अभी मैं नशोनुमा भी बना रहा हूँ पौधों की, जो गैर ज़रूरी शाखें हैं वो काट रहा हूँ। इसकी अभी अगले साल फिर कटिंग होनी है, तो जब ये मुकम्मल होगा 5 साल में पौधा ये मुकम्मल होगा। फल तो तीसरे साल में ये दे रहा है, अब मेरा तीसरा साल है, ये कमर्शियल दे रहा है, लेकिन इसकी फरमाया है वो 5 साल तक मुकम्मल होती है। कुछ मैंने गलतियाँ की, चूँकि मैं चाहता था कि मेरे पौधों की जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो। इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं था। जो शाखें लेफ़्ट राइट पे जा रही थी वो गैर ज़रूरी थी, उनको नहीं होना चाहिए थे। अभी जैसा कि मैं ट्रैक्टर इस्तेमाल करता हूँ, तो ये ट्रैक्टर के साथ ये सामने है, वो उसके साथ टच होती हैं कि ट्रैक्टर नहीं इसके दरमियान चल सकता।
तो पौधे की इसकी नशोनुमा ऐसी होनी चाहिए कि 4 फुट 4.5 फुट तक नीचे से तना उसका सीधा जाए, ऊपर से उसका ऐसे गुलाई बन जाए। 10 फुट की हाइट पे बिल्कुल सीधा इसको काट दें हर साल। जितना गुमरा होगा इतना ही उसके साथ फसल ज्यादा होगा। तो मैं भी ये कैमरे को दिखाने लगा हूँ कैमरे को कि ये इसके साथ आपने कुछ बोतल लटकाई हुई है, उसमें कुछ केमिकल है, क्या सिस्टम है, इसके बारे में अपनी आप नजरसानी करवाएंगे, इसमें क्या ये चीज़ आपने डाली हुई है? ये सर एक फ्रूट फ्लाई बीमारी आती है, जो एक मक्खी होती है जो डंग मारती है फ्रूट को और उसके अंदर कीड़ा पैदा करती है। उसके लिए तो वैसे तो फर्टिलाइज़र भी हैं और स्प्रे भी होती हैं, लेकिन वो चूँकि महंगी तरीन है, ये हमने एक सस्ता तरीका सोचा है। ये तकरीबन 120 रुपए की सिरका अंगूर का मिलता है, अंगूर का मिल जाए या सेब का सिरका। इससे क्या ये फ़ायदा होता है? फल को फ़ायदा होता है या मक्खी को फ़ायदा होता है? क्या ये जब मक्खी इस पे फ्रूट पे आती है तो वो पानी समझ के इस बोतल के अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है, तो जो ही उसके अंदर दाखिल होती है, चूँकि सिरका होता है, सिरका जो है वो इसके लिए मौत है, तो वो मक्खी वहीं पे मर जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मक्खी है या दूसरी? नहीं, ये और मक्खी होती है जो फलों को ख़राब करती है, जैसा कि अमरूद के अंदर कीड़ा आ जाता है। नाम आपको कोई इल्म है? नाम मुझे उसका याद नहीं है, लेकिन उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा सकता हूँ। आम जो घरों में मक्खियाँ होती हैं, उसके बाद जो है ना मैं कैमरे में दिखा देता हूँ नाज़रीन। ये माशाल्लाह इन्होंने कैसर भाई ने यहाँ पे बाग लगाया और उस पर हमने कवरेज दे रहे हैं मीडिया के हवाले से, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इन्होंने अपनी जो मेंटेन किया इस अपने बाग को, और एक कावश की है छोटी सी जो बहुत बड़ा जो है ना इनको इसका सिला मिल रहा है। तो ऐसा है कि हमारे जितने भी सुनने वाले या देखने वाले हैं, अगर कोई बाग लगाना चाहे तो कैसर भाई आप उनके लिए क्या पैगाम छोड़ना चाहेंगे? मैं तो यही गुजारिश करूँगा सब दोस्तों से, जो भी नौकरी करना चाहते हैं वो नौकरी से बेहतर है कि ये बाग लगा लें। उसमें ये जो ज़मीन के अंदर बाग है, ये जितना तना ऊपर से चौड़ा होता है उतनी ही ज़मीनें उसकी जो जड़ें होती हैं वो लेफ़्ट राइट जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, जो छोटी फसल इसके अंदर काश्त करते हैं उसको DAP या कुछ ऐल डालते हैं, वो 6 इंची तक जो छोटी फसल होती है वो उसका खुराक बनती है। पानी के ज़रिए उससे नीचे जो फर्टिलाइज़र नीचे चली जाती है, तो नीचे उस पौधे की जड़ होती है उसको खुराक मिलती रहती है। ये हमारे थोड़ी खर्चे से 2 फसलें जो हैं वो तैयार हो जाती हैं।